जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम आप लोगों को दांत का सूत्र यानी डेंटल फार्मूला के बारे में बताएंगे। आप हमारी आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तों। ये मानव का भी पूछ लेता है, कभी कभी कुत्ते का पूछता है, खरगोश का भी पूछता है, शिशु का, हाथी का, घोड़े का, गाय का, चूहे का। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन पर हम दोस्तों आज आइए चर्चा करते हैं। इन सूत्रों को मैं एक एक करके लिखा हूँ दोस्तों। आइए आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। वयस्क मनुष्य का अगर पूछेगा दांतों का सूत्र क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वहां पर देखिए लिखा रहेगा। यहाँ पे जो हम ये केवल समझाने के लिए दिए हैं, लेकिन अगर हमारी आपकी परीक्षाओं में दिया रहेगा तो कुछ इस तरह से दिया रहेगा। हमारी आपकी परीक्षाओं में जैसे मानव का दिया है, तो मानव का सूत्र दांत का पूछेगा तो देखिए कैसे दिया रहेगा। ऊपर बटे में करके नीचे बटे में करके दिया रहेगा। यहाँ 2 1 2 3 करके ऐसे दिया रहेगा। 2 1 2 3 करके दिया रहेगा। और यही पूछेगा ये किसके दांत का सूत्र है। तो यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा, इंसाइजर। यहाँ पे देखिए एक एक करके ऊपर नीचे दिया है, इसका केनाइन हो जाएगा दोस्तों। यदि ऊपर 2 नीचे 2 तो इसका हमारे आपके जो है दांतों की संख्या जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें क्या हो जाएगा, प्री मोलर की संख्या जो है दोस्तों ऊपर 2 करके दिया रहेगा नीचे, और मोलर की संख्या जो है ऊपर 3 और नीचे 3 करके दिया रहेगा दोस्तों। इसी तरह कुछ हमारे आपका दांतों का सूत्र बना है, इसको हम विस्तारित करके लिखें ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। अच्छा, दांत का फार्मूला निकालना कैसे जाता है दोस्तों, यदि आप लोग इसको विस्तार रूप से देखना चाहते हैं तो डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे जाके डेंटाइन सूत्र के बारे में, तो वहाँ पे एक आपको विस्तार रूप से वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। आइए यहाँ पर केवल हम चर्चा करने का कार्य करते हैं। देखिए ये हमारा सूत्र हो गया। और ये देखो, इसको अगर हिंदी में कभी कभी दे देता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा आपका जो है इंसाइजर है, इंसाइजर को हम क्या कहेंगे, कृंतक कहेंगे। और ये हमारा केनाइन है, केनाइन को हिंदी में रदनक कहते हैं। और ये हमारा प्रीमोलर है, इसको क्या कहेंगे, अग्र चवर्णक कहेंगे। और ये मोलर है हमारा आपका चवर्णक हो जाएगा दोस्तों। ऐसे करके टोटल हमारे आपके दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, 32 होती है। इसी तरह कुत्ते का पूछता है, कुत्ते में इंसाइजर कितने पाए जाते हैं, तो कुत्ते में इंसाइजर टोटल कुल कितने पाए जाएंगे। यहाँ देख लीजिए 3 इधर है 3 इधर है, यानी कि एक साइड में क्या है, उसके इंसाइजर की संख्या कुल 6 है। ऊपर 6 है तो नीचे 6, 6 दूनी 12 ठो उसको इंसाइजर पाएगा जो दोस्तों। इसी तरह टोटल इंसाइजर की संख्या उसके दांतों की कुल 12 हो जाएगी। केनाइन की संख्या उसके जो है 4 हो जाएगी दोस्तों। और प्रीमोलर की संख्या उसके अंदर क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और इसी तरह क्या, मोलर की संख्या उसके दांतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 दांत पाया जाता है कुत्ते में। और अगर यही पूछता है शिशु में कितनी दांतों संख्या पाया जाता है, जो शिशु होता है उसमें पूछता है, कभी कभी सूत्र दे देता है, ये बताइए कहिएगा सूत्र, 4 ठो ऐसे सूत्र लिखेगा और बोलेगा इसमें तो बताइए बच्चे का सूत्र कौन है। तो बच्चे का सूत्र देखिए दोस्तों, ये ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है। ये हमारे आपके बच्चों का सूत्र पाया जाता है जो दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये जो बच्चे को दांत का सूत्र होता है, यदि अब से हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कुल कितने दांत हो जाएंगे, टोटल कुल बच्चों में कितने पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते। यही दूध का दांत होता है, यही दूध का जाता है। इसे टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है। इसे टेम्परेरी टीथ क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये दोस्तों ये हमारे आपके जीवन काल में 2 बार उगता है। एक बार जब यह उगता है तो उस समय दूध का दांत कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जब यह टेम्परेरी टीथ जब टूट जाता है, इसके बाद तब टोटल मनुष्य के जीवन काल में कुल अगर आपसे पूछता है दांतों की संख्या, तो आप वहां पे अगर मनुष्य के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या पूछेगा तो आप वहां पे 52 करेंगे। कितने लोग कहेंगे कि 52 कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे आइए हम बताएं। हमने कहा ना कि 20 हमारे कौन से हो जाएंगे, 20 हमारे दूध के दांत हो जाएंगे। 20 हमारे कौन से हो जाएंगे, दूध के दांत। और हमारे आपके जीवन काल में हमने बताया टोटल कुल कितने मनुष्य के जीवन काल में दांत होते हैं, 32। ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये हमारे आपके अस्थायी। अगर ये टूट गया तो जीवन में फिर दोबारा उगने वाला नहीं है। अगर इसमें से कोई टूट गया दूध का दांत तो वो हमारे आपके जीवन काल में 1 से 2 बार दोबारा आ सकता है। लेकिन अगर ये टूट गया तो ये हमारे आपके जीवन काल में नहीं आएगा। इसीलिए इसे टेम्परेरी टीथ कहा जाता है, यानी अस्थायी दांत। क्यों, क्योंकि ये हमारे आपके मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आता है। इसलिए बच्चों में कुल कितने दांतों का सूत्र हो जाता है, यही देखो लिखा हुआ सूत्र। अच्छा, दांतों का सूत्र निकालना हम बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
जैसे हमारा ये दांत है, जैसे हमारा दांत है, दांत का हम देखेंगे ऊपर वाले सिरों को ले लीजिए चाहे नीचे वाले को लीजिए। ऊपर वाला सिरा या नीचे के सिरा लेकर ये केवल नीचे का नहीं काउंट होता, दांत का सूत्र निकालते हो केवल ऊपर का ही दांत का सूत्र निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे बटे करके लिखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाग करना गुणा करना, नहीं, यहाँ पे केवल हमें दांत का सूत्र बता रहा है। कैसे बता रहा है, इसका एक फार्मूला लॉजिक लगाया गया है दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमारा दांत है, इसी दांत को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ स्केल लगा देंगे, ऊपर की तरफ स्केल लगा देंगे, यानी इसी के बीचों बीच स्केल लगा लेंगे। अब इसको काउंट कर लिया जाता है, काउंट कर लिया जाता है कि इस साइड कितना है, इस साइड कितना है, जिससे हमारे आपका देखेंगे तो ये हमारा स्माइल टीथ होता है, उनकी संख्या 4 होती है, जिसे स्माइल टीथ भी कहा जाता है। क्या, इंसाइजर को कभी कभी स्माइल टीथ के नाम से भी जाना जाता है। और नोज टीथडम किसे कहा जाता है, जो हमारा कैनाइन होता है, जो हमारे आपके नाक के सीधे जस्ट होता है, इसीलिए नोज टीथडम भी कहा जाता है कभी कभी, और कहीं कहीं स्माइल टीथ भी कहा जाता है इसे। कई कई बुकों में मिल जाएगा इसका वर्णन दोस्तों। इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में हमारे आपके स्केल रख के दांतों को फाड़ दिया जाता है। कहने का मतलब सूत्र के दांतों को फाड़ा जाता है। इस साइड जब भी बीच में स्केल लगेगा तो इंसाइजर इधर 2 आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, एक कैनाइन इधर आ जाएगा, एक कैनाइन इधर आ जाएगा। देखिए इसी के हिसाब से किया गया। इंसाइजर 2 यानी कि साइड 2 है तो इस साइड, और इस साइड 2 है तो इधर हो गया। ये बच्चों वाले में देखिए कैनाइन, कैनाइन क्या है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर कैनाइन हो जाएगा दोस्तों। और प्री मोलर बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो प्री मोलर नहीं पाया जाता है दोस्तों। और बच्चों में फिर क्या पाया जाता है, मोलर पाया जाता है। ये बच्चों का सूत्र है दोस्तों। इसी तरह कुछ हाथी का भी सूत्र पूछता है, और हमारे आपको पूछता है कि हाथी का वो जो दांत दिखता है वो कौन सा दांत दिखता है, जो बड़ा बड़ा वाला दांत दिखता है वो कौन सा दांत होता है दोस्तों। हाथी का वह दांत कौन सा होता है कि वो जो होता है इंसाइजर, जो हम लोग हंस के दिखाते हैं वो निकाल कर दिखाता है। जैसे मनुष्य का जो इंसाइजर वाला दांत जब हम स्माइल करते हैं तब दिखता है, और हाथी का हमेशा दिखता है कि वो क्या होता है, वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए। कभी कभी अगर हाथी को कभी कभी लगता है कि हमारे आपके ऊपर अटैक होने वाला है, तो उससे लिए उसके उस दांत से अपनी वो सुरक्षा कर सकती है दोस्तों। उसके क्या हो जाएगा, एक साइड में इधर होता है, देखिए इधर एक दांत होता है, एक दांत इधर होता है, एक दांत इधर होता है, दोनों मिलाकर इंसाइजर की संख्या उसके अंदर 2 होती है दोस्तों। इसी तरह कुछ घोड़े का भी पूछ लेता है। घोड़े में पूछता है, घोड़े में बताइए तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जितने भी इस पृथ्वी पर स्तनधारी वर्ग प्राणी हैं, इनके दांतों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। हमने बताया था कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, यही हमारे आपके दांतों के 4 प्रकार होते हैं। जय हिंद।